मेरे माँ पापा की तस्वीर है ये जोड़ी ना बेस्ट जोड़ी है दुनिया की। जहाँ आजकल की मोहब्बत एक दूसरे के स्टेटस देखकर होती है, इन दोनों ने अपनी दुनिया को खुद से बनाया है। ये हंसते मुस्कुराते चेहरे सिर्फ चेहरे नहीं है, इनके पास बैठने पर आपको असल में मोहब्बत का एहसास होता है। बाखरगंज में रहने वाले पापा और ढाका में रहने वाली मम्मी का विवाह 1 मार्च 1975 को ढाका में संपन्न हुआ। शादी के कुछ समय बाद ही जुलाई 1975 में पापा पढ़ाई के लिए प्रयागराज आ गए और पढ़ाई पूरी करने के बाद फरवरी 79 में देहरादून के पास डाकपत्थर में सिंचाई विभाग के यमुना प्रोजेक्ट में पापा की पहली पोस्टिंग हुई और वहाँ उनकी पहली सैलरी मात्र 539 रुपीस प्रति माह थी। उसके बाद मम्मी डाकपत्थर शिफ्ट हो गई और वहाँ पे डाकपत्थर में जन्म हुआ मेरे छोटे भाई मुकेश केसरवानी का और छोटा सा परिवार डाकपत्थर में साथ में रहने लगा। काफ़ी समय बीत गया, फिर कुछ टाइम बाद पापा का ट्रांसफ़र कोटी नामक खूबसूरत पहाड़ी वाली जगह पर हुआ और वहीं पर जन्म हुआ मेरा चारू का 8 अगस्त 1985 में। 2 बेटों और 1 बेटी के साथ परिवार पूरा हो गया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कुछ ही समय बाद ट्रांसफ़र डाकपत्थर हो गया वापस से और डाकपत्थर में रहते हुए पापा ने एक ब्रिज का निर्माण कराया, जो ब्रिज आज भी बहुत ही मजबूती से है, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। डाकपत्थर बहुत ही खूबसूरत जगह थी, हसीन वादियाँ, पहाड़ी, बहुत ही खूबसूरत, टेम्परेचर भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर रहते हुए हम सभी का बचपन, मेरे 2 भाइयों का और मेरा बचपन बहुत ही अच्छे से बीता। नाइनटीन 91 में पापा और बड़े मामा जी ने पार्टनरशिप में एक ट्रक खरीदा और 1992 में जब डाकपत्थर से प्रतापगढ़ ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे सामान की शिफ्टिंग भी इसी ट्रक से हुई। प्रतापगढ़ में रहते हुए बेटी की पढ़ाई 8th क्लास तक और बेटों की पढ़ाई 12th क्लास तक संपन्न हुई। दोनों बेटों की पढ़ाई GGIC कॉलेज से हुई और बेटी की पढ़ाई सेंट एंथनी स्कूल से हुई। प्रतापगढ़ में इतने टाइम रहने के बाद फिर घर बनाने का निर्णय लिया गया। घर बनाने के लिए प्रयागराज शिफ्ट होना था, क्योंकि प्रयागराज में प्लॉट लिया गया था। घर बनाने और बच्चों की पढ़ाई के चलते प्रयागराज शिफ्ट हुए और जल्द ही अपने नया घर बनाने का सपना संपूर्ण हुआ और गृह प्रवेश संपन्न हुआ 1999 अक्टूबर में। बहुत ही खुशी का पल था ये। अब समय आ गया था बड़े भाई रितेश केसरवानी की शादी का। 12 फरवरी 2005 में रितेश केसरवानी की शादी रूमा केसरवानी के साथ संपन्न हुई और घर में एक नए मेंबर का आगमन हुआ। घर में बहुत ही रौनक हो गई और घर
सभी लोग घर से ऑफिस और कॉलेज चले जाते थे। घर में अकेले मम्मी का मन नहीं लगता था। भाभी के आने से घर पे मम्मी का मन भी अच्छे से लगने लगा और घर में बहुत ही चहल पहल हो गई थी। जल्द ही बड़े भाई और भाभी को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और 27 नवंबर 2005 को ईशिका का जन्म हुआ। अब मम्मी का वक्त इसके साथ बहुत ही अच्छे से बीतने लगा। जल्द ही 2 फरवरी 2008 को छोटे भाई मुकेश केसरवानी और अंजना केसरवानी का विवाह संपन्न हुआ और घर में एक और भाभी का आगमन हुआ। घर में बहुत ही रौनक हो गई और समय बहुत ही अच्छे से व्यतीत होने लगा। जल्द ही फिर से दादा दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और छोटे भैया मुकेश केसरवानी एंड भाभी अंजना केसरवानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जन्म हुआ 15 फरवरी 2009 को अर्णव केसरवानी का। अब समय आ गया था बेटी चारू यानी मेरे विवाह का। 22 नवंबर 2010 को चारू का विवाह रीवा के रहने वाले अभिषेक केसरवानी के साथ संपन्न हुआ। घर में फिर से रौनक आई और बड़े भैया एंड भाभी को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई धनतेरस के दिन और जन्म हुआ अनुष्का केसरवानी का 11 नवंबर 2012 को। जल्द ही नाना नानी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और 15 नवंबर 2013 को जन्म हुआ बेटी के बेटे अमोलिक गुप्ता का। जनवरी 2016 को घर में गणेश ट्रेडर्स नाम की एक हार्डवेयर शॉप की ओपनिंग हुई जिसको पापा एंड छोटा भाई मुकेश केसरवानी दोनों मिलकर संभालने लगे। अगस्त 2017 में पापा का रिटायरमेंट एई के पद पर रहते हुए संपन्न हुआ। रिटायरमेंट के बाद पापा का वक्त परिवार के साथ और दुकान में बीतने लगा। अब वक्त था छोटे बेटे मुकेश एवं अंजना को पुत्री धन की प्राप्ति का और 5 दिसंबर 2017 को जन्म हुआ अन्वी केसरवानी का। अन्वी केसरवानी घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी हैं और अपने दादा दादी की चहेती भी।
घर में सब बच्चों के साथ घर में बहुत ही चहल पहल हो गई थी। सब बच्चे आपस में प्यार से खेलते थे। सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अब वक्त था दुनिया देखने का, जिसके लिए पूरी जिंदगी वक्त ही नहीं मिला। 'बड़े बेटे और बहू' के साथ 2018 में सिंगापुर देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यह बहुत ही सुखद अनुभव था और यह उनकी पहली हवाई यात्रा भी थी। टू 2022 में फिर से बड़े बेटे और बहू के साथ कश्मीर घूमने का मौका मिला। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ की हसीन वादियाँ और पर्वत बहुत ही खूबसूरत हैं। इन सब के साथ वहाँ पे जाने के बाद मम्मी की एक अधूरी इच्छा कि वैष्णो देवी के दर्शन भी पूरे हो गए, जो कि उनके मन में बहुत वक्त से एक इच्छा थी। 2023 में बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन भी प्राप्त हुए। बहुत ही कठिन यात्रा थी, लेकिन बहुत ही अच्छे से सब कुछ संपन्न हो पाई ये यात्रा। जनवरी 24 में मम्मी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हुआ, बट भगवान की कृपा से जल्दी ही हॉस्पिटल से रिकवरी हो गई। टू 2024 में सोमनाथ, द्वारिकाधीश और उज्जैन के दर्शन करने का मौका ग्रुप के साथ प्राप्त हुआ। भगवान को कुछ और ही मंजूर था और 1 जनवरी 2025 को हार्ट अटैक की वजह से मम्मी का देहांत हो गया। आज माँ सामने नहीं है, लेकिन आसपास ही है हमारे। उनका एहसास है हमारे साथ। उनके साथ के बहुत खूबसूरत पल हैं हमारे साथ और बहुत अच्छी यादें भी। वो हमेशा चाहती थीं उनके आसपास अपने लोग हमेशा खुश रहें। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए हमें खुश रहना है और वो हमें देख रही हैं। वो हमारे साथ ही हैं। हमें जो कहना है वो हम उनसे कह सकते हैं। वो सब सुन सकती हैं। तो अच्छा होगा कि इस मुश्किल घड़ी में हम परिवार मिलके उन्हें अच्छे मन से याद करें और दुखी ना हों, जिससे उन्हें बहुत शांति का एहसास होगा और वो जहाँ भी हैं उनका सफ़र अच्छे से व्यतीत होगा। इसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं यादें यादें यादें